दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में ऐसा अंधा रहता था जो आंखों से नहीं पर सच को साफ देख सकता था। उसी राज्य का राजा अपने घोड़े के घमंड में चूर था। उसने पूरे दरबार में चुनौती दे डाली, जो इसे सर्वश्रेष्ठ न माने वह साबित करे। तभी दरबार में प्रवेश हुआ एक अंधे व्यक्ति का, जिसने न सिर्फ घोड़े की सच्चाई दिखाई बल्कि राजा के अभिमान को भी आईना दिखा दिया। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी असली अंधापन आंखों में नहीं अहंकार में होता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने वनों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, मयूरगढ़। उस राज्य का राजा था राजा विराट देव। वह पराक्रमी था, पर उससे भी अधिक अभिमानी राजा को अपने अस्तबल के एक घोड़े पर बड़ा गर्व था। वह घोड़ा सफ़ेद बादल जैसा था, तेज, शक्तिशाली, बेहद सुंदर। उसका नाम था श्वेतांश। श्वेतांश। एक दिन राजा ने भरे दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में जो कोई यह सिद्ध कर दे कि श्वेतांश संसार का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा नहीं है, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। पर यदि वह असफल हुआ तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। दरबारियों ने ताली बजाई। कोई राजा का विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। उस राज्य के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक अंधा व्यक्ति, जिसका नाम था सत्यनारायण। लोग उसे अंधा फकीर कहते थे। उसकी आंखें बचपन में ही चली गई थीं, और उसकी बुद्धि और समझ असाधारण थी। वह लोगों की बातें सुनकर ही उनके मन का भाव पहचान लेता था। गांव वाले कहते, उसकी आंखें बंद हैं पर सृष्टि खुली है। राजा की घोषणा की खबर जब सत्यनारायण तक पहुंची तो वह हल्का सा मुस्कुराया। गांव के एक युवक ने पूछा, बाबा, आप क्यों हंस रहे हैं? सत्यनारायण ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहे वह पहले ही हार चुका होता है। अगले दिन सत्यनारायण ने लाठी टूटते हुए राजमहल पहुंचा। सैनिक उसे रोकने लगे और कहने लगे, अरे अंधे, तू यहाँ क्या करने आया है? सत्यनारायण बोला, मैं राजा की चुनौती स्वीकार करने आया हूँ। सैनिक हंस पड़े, पर बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। तो तुम सिद्ध करोगे कि मेरा घोड़ा सर्वश्रेष्ठ नहीं है? राजा ने व्यंग से पूछा। सत्यनारायण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आंखों से नहीं देख सकता, पर सत्य को पहचान सकता हूँ। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। राजा ने कहा, ठीक है, यदि तुम असफल हुए तो दंड कठोर होगा। सत्यनारायण ने कहा, दंड मुझे स्वीकार है, पर सत्य छिपाया नहीं जा सकता। राजा ने आदेश दिया कि अगले दिन राज्य के सभी श्रेष्ठ घोड़े मैदान में लाए जाएं। पूरे नगर में उत्साह फैल गया। अगले दिन विशाल मैदान में 5 घोड़े खड़े थे, सब सुंदर, सब शक्तिशाली। राजा ने सत्यनारायण से कहा, बताओ, इनमें कौन सा घोड़ा श्रेष्ठ नहीं है और कैसे सिद्ध करोगे? सत्यनारायण ने कहा, महाराज, मुझे प्रत्येक घोड़े के पास ले जाया जाए, मैं उन्हें छूकर पहचानूंगा। ये बात सुनकर लोग हंसने लगे। अंधा घोड़ा पहचानेगा? पर राजा को मनोरंजन अच्छा लग रहा था। उसने अनुमति दे दी। सत्यनारायण पहले घोड़े के पास गया। उसने उसके शरीर को छुआ, गर्दन सहलाई, कानों के पास हाथ रखा। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे घोड़े को भी इसी तरह परखा। जब वह श्वेतांश के पास पहुंचा तो कुछ देर शांत खड़ा रहा। उसने घोड़े के खुर को छुआ, फिर उसकी सांसों की गति को सुना, फिर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। वह पीछे हट गया। महाराज, उसने कहा, आपका घोड़ा सुंदर है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें लाल हो गईं। साबित करो कैसे नहीं है? सत्यनारायण बोला, यह घोड़ा तेज अवश्य है, पर इसका बायां पिछला खुर थोड़ा कमजोर है। लंबी दौड़ में यह लड़खड़ाएगा। राजा हंस पड़ा। यह असंभव है। राजा ने तुरंत घुड़सवार को आदेश दिया कि मैदान में दौड़ लगाई जाए। घोड़े दौड़ पड़े। शुरू में श्वेतांश सबसे आगे था। लोग जयकार कर रहे थे, पर तीसरे चक्कर में अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। वह हल्का सा लड़खड़ाया
घुड़सवार ने संभाल लिया, पर स्पष्ट था कि उसकी गति कम हो गई। दूसरा घोड़ा आगे निकल गया। राजा स्तब्ध रह गया। दरबार में लौटकर राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने ये कैसे जाना? सत्यनारायण बोला, जब मैंने उसके खुर को छुआ तो हल्की सी दरार महसूस हुई। उसकी सांसों में भी थकावट थी। महाराज, सौंदर्य और शक्ति भारी चीजें हैं। स्थायित्व और संतुलन ही श्रेष्ठता तय करते हैं। राजा चुप हो गया। उसका अभिमान पहली बार डगमगाया, पर उसके मन में अभी भी एक और सवाल था। एक अंधा यह सब कैसे देख सकता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी राजा की असली परीक्षा बाकी है। अभी सत्यनारायण का रहस्य खुलना बाकी है, और एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो पूरे राज्य की सोच बदल देगा। राजा विराट देव के दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। जिस घोड़े पर उसे सबसे अधिक गर्व था, वही यार परीक्षा में पीछे रह गया था। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य था, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि राजा की ओर सीधा देख सके। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, सत्यनारायण, तुम खुर की दरार कैसे महसूस की? बताओ, तुमने कैसे महसूस की? सत्यनारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जब आंखें बंद हो जाती हैं तो बाकी इंद्रियां जाग जाती हैं। मैंने घोड़े के खुर में हल्की सी असमानता महसूस की। उसकी सांसों की लय में भी थकान थी, जो केवल आंखों से देखते हैं वे अक्सर सत्य से चूक जाते हैं। राजा के मन में हलचल मच गई। उसे पहली बार लगा कि शायद वह बाहरी चमक में उलझा रहा। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक और प्रश्न खड़ा किया। यदि तुम इतने ही ज्ञानी हो, राजा ने कहा, तो यह भी बताओ, मेरे राज्य में सबसे बड़ी कमी क्या है? दरबार में खुसर मुसर शुरू हो गई, क्योंकि यह प्रश्न बहुत खतरनाक था। यदि उत्तर राजा को पसंद न आया तो दंड निश्चित था। सत्यनारायण ने बिना डरे कहा, महाराज, सबसे बड़ी कमी दृष्टि की है। राजा भड़क उठा। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अंधा हूं? सत्यनारायण मुस्कुराया, नहीं महाराज, आपकी आंखें स्वस्थ हैं, परंतु जहां अभिमान आ जाता है वहां विवेक की दृष्टि धुंधली हो जाती है। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, तुरंत सिद्ध करो कि मेरे राज्य में दृष्टि की कमी है। सत्यनारायण ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, कल भोर में वेश बदलकर मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलिए, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। अगली सुबह राजा साधारण वस्त्र पहनकर सत्यनारायण के साथ नगर की गलियों में निकला। वे पहले बाजार पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान बैठा था, जिसकी फसल बाढ़ में बह गई थी। वह कर में छूट की याचना कर रहा था, पर सैनिक उसे डांट कर भगा रहे थे। राजा ने धीमे स्वर में पूछा, इसे सहायता क्यों नहीं मिली? सैनिक बोला, आदेश नहीं है। आगे बढ़े तो देखा, एक विधवा स्त्री अपने बीमार पुत्र के लिए औषधि मांग रही थी, पर राजकोष के नियमों में उसका नाम दर्ज नहीं था। राजा के कदम भारी हो गए। सत्यनारायण बोला, महाराज, आपकी नीतियां सुंदर हैं, पर उनमें करुणा की दरार है, ठीक वैसे ही जैसे आपके घोड़े के खुर में थी। राजा को अपने ही शब्द याद आए, सर्वश्रेष्ठ वही है जो स्थायी हो। राजा महल लौट गया। उसके मन में तूफान था। उसने दरबार बुलाया और घोषणा की कि आज से राज्य के कर नियमों में परिवर्तन होगा। आपदा में पीड़ितों को तुरंत सहायता मिलेगी। विधवाओं और निर्धनों के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। दरबार में हलचल हुई। मंत्री चकित थे। राजा ने आगे कहा, और आज से सत्यनारायण हमारे राज्य के मार्गदर्शक होंगे। जो अंधा होकर भी सत्य देख सकता है, वही सच्चा दृष्टा है। सत्यनारायण ने सिर झुका दिया। कुछ समय बाद राज्य में समृद्धि लौट आई। जनता प्रसन्न थी। राजा का स्वभाव भी बदल चुका था। एक दिन राजा ने सत्यनारायण से पूछा, तुम्हारी आंखें कैसे गईं? सत्यनारायण ने शांत स्वर में कहा, युवावस्था में भी। युवावस्था में मैं घमंडी था। एक दुर्घटना में मेरी दृष्टि चली गई। तब समझ आया कि आंखों से देखने से अधिक महत्वपूर्ण है मन से देखना। राजा की आंखें भर आई।
वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ तो उसने युवराज को बुलाया और कहा, सिंहासन पर बैठने से पहले याद रखना, अभिमान सबसे बड़ा अंधकार है और सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों का दर्द देख सके। युवराज ने प्रण किया कि वह करुणा और न्याय के साथ शासन करेगा। धवलपुर से लेकर मयूरगढ़ तक लोग एक ही बात कहते, वह अंधा जो देख सकता था उसने पूरे राज्य की दृष्टि को बदल दिया। और सच यही था, आंखें होना ही दृष्टि नहीं होती। जो सत्य, करुणा और विनम्रता को देख सके वही सच में देख सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको जो मैंने आपको सुनाई है कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है? आंखें होना दृष्टि नहीं होती, सच्ची दृष्टि वह है जो न्याय, करुणा को पहचान सके। इस अंधे ने केवल घोड़े की दरार नहीं देखी, उसने राजा के घमंड की दरार भी दिखा दी। याद रखिए, अभिमान इंसान को अंधा बना देता है और विनम्रता उसे सच्चा शासक बनाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ब्लूम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए पेश की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।